सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलपन व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज है 12 तारीख और हम पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार में जैसा मैंने आपको अपने ब्लॉग में पिछले दिखाया भी था, हम रुके हुए हैं यहाँ पे स्टेट गेस्ट हाउस है। अटल बिहारी वाजपेयी राज्य अतिथि गृह है हरिद्वार में, डाम कोठी में। तो यहाँ पे आज हमारा प्रवास है और किसी काम से हम यहाँ पे को जा रहे हैं। तो चाचा जी की क्योंकि डेथ हो गई थी तो उनका 12वीं का यहाँ पे को हम जो पीपल पानी का संस्कार है उसमें शामिल होने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं ब्लॉग को और बने रहिए ब्लॉग में। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर डालिए। तो अभी हम रुके हैं राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में हरिद्वार में और अब निकलना है कुशा घाट के लिए। सवेरे उठ गए हैं। बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत शांत वातावरण है। और यहाँ पे से हम रुके हुए थे जहाँ पे रात को हम पहुँचे थे और इस जगह से अब हम जाएंगे आगे कुशा घाट के लिए। तो ये हमारा कमरा है जहाँ पे हम रात रुके हुए थे और अब चाय आ गई, चाय पी के जाते हैं। तो रेडी होके अभी निकल रहे हैं अब हरिद्वार के घाट की ओर को, फिर वहाँ से चल करके आपको दिखाते हैं। तो नीचे पार्किंग एरिया पे पहुँच गए हैं। लिफ्ट भी है यहाँ पे को पार्किंग एरिया के लिए, लेकिन हमने पैदल ही बाहर को जाना अच्छा वो लगा। और साथ ही आपको भी दिखाते हैं, बहुत बड़ा ये राज्य अतिथि गृह है, बहुत अच्छी लोकेशन है इसकी। हालांकि थोड़ा सा लोकेशन में पहुँचने में जरूर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो मेन एंट्रेंस है वो थोड़ी अजीबोगरीब है इस जगह की। तो पार्किंग से गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी पार्किंग में हमने खड़ी कर रखी है और पार्किंग में गाड़ी निकालने के बाद में अब हम वहाँ गाड़ी से ही जाने का प्लान किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए पूरी भीड़, हम पहुंच चुके हैं तो इस जगह पे, वहाँ पे को चौक से हम आगे को बढ़े हैं। और ये देखिए कितनी भयंकर भीड़ है यहाँ पे को। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहाँ पे को पूरे भारतवर्ष का आदमी आता है। हिंदू धर्म और जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो आकर के यहाँ पे को हरि के द्वार के में आकर के एक बार जरूर गंगा जी में डुबकी लगाते हैं और पुण्य का लाभ लेते हैं। तो ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। और ये देखिए हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, गाड़ी ले जाने की जगह नहीं है, रिक्शा भी आ रहा है। तो गाड़ी पहुंच गई है पार्किंग में, हम लगा दी है पार्किंग में गाड़ी को, हम पार्क कर रहे हैं। और गाड़ी को पार्क करने के बाद में यहाँ पे से फिर इसका पार्किंग का फीस होती है। तो काफ़ी बड़ी पार्किंग एरिया है ये यहाँ पे को। ये कुशा घाट के बहुत ही नज़दीक है ये पार्किंग एरिया। तो यहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। और पार्क करने के बाद में मैंने तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। और पार्क करने के बाद में अब यहाँ पे इसकी फ़ीस चुका करके, दादा फ़ीस चुका रहे हैं, 100 रुपया फीस है इसकी। खड़ी करके अब हम आगे को बढ़ रहे हैं और फीस चुका करके गाड़ी पार्क करके अब हम पैदल ही आगे को बढ़ रहे हैं कुशा घाट के लिए। थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ पे को। हालांकि जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए थोड़ा सा आगे तक जाने के लिए फिर रिक्शा ही एकमात्र विकल्प बचता है, लेकिन कुशा घाट तो पैदल ही जाना पड़ता है। तो ये अब आपको हरिद्वार की गलियाँ हम घुमाते हुए लेकर के चल रहे हैं। हरिद्वार उत्तराखंड का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह हरिद्वार जिले में स्थित है और हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थान है और बहुत ही प्राचीन नगरी है। कहा जाता है कि हिंदुओं के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक यह स्थान है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने जो स्रोत है गोमुख, वहाँ से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा मैया यहाँ हरिद्वार में प्रवेश करती है। और इसीलिए इसको हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात जहाँ से यह वो स्थान है जहाँ से गंगा मैया मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार को हरि का द्वार भी कहा जाता है, अर्थात ये प्रभु का द्वार है। इसलिए इस स्थान की वो मान्यता भी है। और प्राचीन अपने हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई थी और जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे तो इस स्थान पे यह अमृत की बूंदें गिरी थी। तो ये स्थान इसीलिए मतलब जो एक हिंदू धर्म की मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। तो उन्हीं में से एक स्थान है ये हरिद्वार। और यहाँ पे यह एक प्रमुख धार्मिक मान्यता का स्थान भी यहाँ पे यह रखता है। तो हम पहुँच गए कुशा घाट पे। और कुशा घाट पे यहाँ पे को जो बाकी पितृ कर्म के जितने भी संस्कार होते हैं, 10वीं 12वीं के जो भी संस्कार होते हैं वो यहाँ पे संपन्न होते हैं। वो संस्कार चल रहे हैं
और गंगा मैया के आपको दर्शन कराते हैं। गंगा पवित्र पावन गंगा मैया का यहाँ बहुत ही निर्मल ये प्रवाह आपको दिखा रहे हैं हम यहाँ पे को, और ले करके भी आपको चलेंगे। ये कुशा घाट है, ये स्थान पे सब कर्म यहाँ पे को जो क्रियाकर्म है यहाँ पे होते हैं, और जो पंडित हैं वो सब यहाँ पे व्यवस्था कर देते हैं। ये वहाँ से निकल करके ये स्थान है जहाँ बाजार के होते हुए हम ले आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पे से ये खाने का स्थान है, पूजा सामग्री के अलग अलग दुकानें यहाँ पे को सजी हुई है। इन स्थानों से आप अलग अलग तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं, और बहुत ही भीड़ अब इस जगह पे हो गई है। सवेरे का जिस समय था जो आपको दिखाया था उस समय खाली खाली था, लेकिन अब धीरे धीरे करके यहाँ पे को भीड़ दिखने लग गई है। तो देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल ये जगह है। खाने की तो ज़बरदस्त वैरायटी, चाहे दूध पीना हो आपने या पूरी आलू की सब्जी की भाजी हो, ये खाने की विविध प्रकार की यहाँ पे को आपको व्यंजन में मिल सकते हैं। पूजा सामग्री आप ले सकते हो यहाँ से। तो ये बहुत ही कंजेस्टेड मार्केट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे को आप देखोगे वैरायटी आपको मिल जाती है। और पूरे भारतवर्ष से हिंदू यहाँ पे आते हैं, और आप देख सकते हैं विविध संस्कृति की झलक आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बहुत ही चाहे छोटी सड़कें हों, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे को आकर के गंगा मैया में डुबकी लगा करके पुण्य का लाभ प्रत्येक हिंदू लेना चाहता है, वो यहाँ पे को विशेष आपको आकर्षण देखने को मिलते हैं। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए भी यह प्रथम द्वार के रूप में होता है। तो यहाँ से आप बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा की शुरुआत करते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। तो हमें लगी थी चाय पीने की तलब, तो हम आ गए हैं अब हर की पैड़ी के नज़दीक। सामने आपको चोटी वाला का जो इकलौता प्रसिद्ध पुराना चोटी वाला है वो रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे अब हम बनवा रहे हैं चाय। जब तक बनती है चाय आपको लेकर के चलता हूँ हर की पैड़ी की ओर को, और ये वो सामने चोटी वाला रेस्टोरेंट से होते हुए आप हर की पैड़ी की ओर को आगे को बढ़ते हैं। तो चलिए आपको हर की पैड़ी के भी दर्शन कराते हैं। बहुत ही कहना चाहिए हर की पैड़ी में से ही डुबकी लगाई जाती है। कुशा घाट में तो जो अंतिम संस्कार के बाद के जो भी क्रियाकर्म है वो होते हैं, लेकिन हर की पैड़ी में डुबकी लगा करके ही पुण्य का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे इस स्थान पे चप्पल जूते उतार करके हम अंदर प्रवेश करते हैं हर की पैड़ी में। गंगा महासभा द्वारा संचालित यहाँ पे कोई सायंकाल आरती होती है, बहुत ही ज़बरदस्त आरती होती है। कभी शाम के समय की आरती को आपको कभी दिखाएंगे मौका मिलेगा तो। और ये अब हम आ गए हैं हर की पैड़ी के घाट पे। ये सामने मंदिर है, गंगा मंदिर है, प्राचीन गंगा मंदिर है, और इस प्राचीन गंगा मंदिर से आगे फिर हम सूर्य मंदिर और बाकी मंदिरों को होते हुए आपको दिखाते हैं। देख सकते हो भयंकर भीड़ है आज यहाँ पे को, ज़बरदस्त भीड़। कई लोग डुबकी लगा रहे हैं, कई अपनी पूजा अर्चना का कार्य करवा रहे हैं। तो ज़बरदस्त भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ये देख सकते हो आप पूरी हर की पैड़ी भरी हुई है इस समय, और शाम के समय पे पैर रखने की जगह नहीं होती है इसमें। आप सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त और भक्तिमय माहौल, आध्यात्मिक माहौल यहाँ पे को होता है। तो हरिद्वार की जो माहौल है वो अपने में ज़बरदस्त है, बहुत ही प्यारा यहाँ का वातावरण रहता है, भक्तिमय। प्रभु का आशीर्वाद यहाँ पे, प्रभु की विशेष कृपा आपको यहाँ पे को आकर के मिलती है। पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ आते हैं। विशेष करके कुंभ में, कुंभ 12 साल में एक बार आता है। तो कुंभ का आयोजन जब चक्र पूरा होकर के जब इस स्थान पे कुंभ का समय आता है तो यहाँ पे को विशेष जो स्नान आदि होते हैं उस समय तो आप देख सकते हो कि क्या माहौल होता है यहाँ का, क्या ज़बरदस्त वातावरण। और उस समय तो पूरा हरिद्वार ही कहना चाहिए, मतलब विशेष करके मैं कहूँगा कि एक विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो यह स्थान एक अपने में एक ज़बरदस्त स्थान है। ब्रह्म कुंड का इसको माना जाता है, ये स्थान को, हर की पैड़ी को, तो इसलिए इसकी विशेष मान्यता रहती है। तो अब हम बढ़ चुके हैं आगे को। ये मनसा देवी का प्रवेश द्वार है, और यहाँ पे से आप जिस स्थान पे धर्मशाला पे हम रुके थे उस धर्मशाला को भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये चाचा लोग अल्मोड़ा की यहाँ पे को भक्त, ये नैनीताल वालों की धर्मशाला है, होटल गंगा के ठीक ऊपर। ये यहाँ पे से बीच से रास्ता जाता है, तो इस स्थान पे चाचा लोग रुके थे। तो ये जो इलाका है, ये यहाँ पे को ही जो पंडित लोग हैं वो सब मिल जाते हैं आपको, और सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं वही लोग पूरी करते हैं। एक विशेष चीज़ मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये एक बही खाता होता है,
जो हमारे पूरे पूर्वजों का बही खाता होता है। और इस बही खाते से आप अपने पूर्वजों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोचिए कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये दस्तावेज जो हरिद्वार आता है वो अपने किस कार्य से आया, किस प्रयोजन से आया, उसका पूरा विवरण यहाँ पे को लिखा जाता है। और ये देखिए इतना विवरण आपके पूर्वजों का लिखना, उसका हिसाब किताब रखना और कहाँ पे है, ये अपने में एक विशेष चीज़ होती है जो हरिद्वार में ही होती है। लीगली भी इसकी मान्यता कही जाती है। कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं तो यही दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया जाता है। तो जीजा जी अभी कुछ पूछ रहे थे, उन्होंने अपने बारे में पता किया कि मैं कहाँ से हूँ, तो उन्होंने अपने गांव का पता किया। तो पंडित जी ने पूरा निकाल करके उन्हें एक 1983 का दस्तावेज दिखा दिया। रमेश चंद्र मेरे पिता हुए। ललित मोहन मेरे बेटे चुन्नू, के बेटे चुन्नू वो क्या है, ये कुछ ऐसे है। उमेश चंद्र के बेटे जगदीश चंद्र, भुवन है जी, वो दीप चंद्र। रमेश चंद्र के बेटे क्या है, दिलीप कुमार है क्या, दिलीप कुमार, वो अशोक, दोनों ही हैं। अब सारे पूजा पाठ संपन्न होने के बाद समय आया प्रसाद ग्रहण करने का। तो अब इस समय हम यहाँ पे को खड़े हैं भगत जी की भोजनालय में, और यहीं पे को अब हम करने वाले हैं प्रसाद ग्रहण। और उसके बाद फिर यहाँ पे से सब लोग आगे अपने अपने गंतव्यों को रवाना होंगे। तो नीतूदा हमारे सबसे बड़े दादा, हमारे परिवार के सबसे बड़े भाइयों में सबसे बड़े हैं, ताऊ जी के बेटे हैं पन्नीदा, और लकीदा यहाँ पे हैं। बाकी चाचा लोग हैं, जिया जी आए हुए हैं, मनीष बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ में। तो अभी प्रसाद ग्रहण करते हैं। और सबसे विशेष चीज़ ये होती है कि आलू पूरी का जो ये प्रसाद होता है बिना प्याज लहसुन का, ये बहुत ही स्पेशल होता है। मज़ा आता है इसको खाने में, और हरिद्वार में आके इसका खाने का मज़ा ही अलग है। तो अब हम सब लोग खा रहे हैं, अपना उस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और जब भी हरिद्वार आए तो ये प्रसाद ज़रूर लेना, आलू पूरी खाना मत भूलें, और मज़ा है इसका अपना एक अलग ही। तो इस वीडियो को आप करते हैं यहीं पे अंत। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।